क्या आप जानते हैं कि शक्ति का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ पैसा या ऊंची कुर्सी का नाम नहीं है, बल्कि शक्ति का अर्थ है जीवन की हर परिस्थिति में खुद पर नियंत्रण रखना और बिना कुछ कहे दूसरों को अपनी राह पर ले आना। ये कैसे संभव होता है? अधिकतर लोग तो बस जिंदगी के इस खेल का हिस्सा बनकर रह जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस खेल को बनाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की प्रसिद्ध किताब शक्ति के 48 नियम या द 48 लॉज ऑफ पावर उन्हीं खेल बनाने वालों के लिए एक मार्गदर्शिका है। इस किताब का हर एक नियम एक औजार की तरह है जो आपको सिखाएगा कि कैसे चतुराई, बुद्धिमानी और शांति के साथ इस जीवन का खेल जीता जाता है। तो अब प्रश्न ये है कि क्या आप भी इस खेल के रहस्यों को समझने के लिए तैयार हैं? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आइडियाज बुक समरी में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। क्या पता वही पॉइंट आपकी जिंदगी बदलने वाला हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम है, कभी भी अपने वरिष्ठ अधिकारी या बॉस से ज्यादा काबिल दिखने की कोशिश ना करें। ये दुनिया का एक बहुत ही सामान्य लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला सिद्धांत है। यदि आप अपने बॉस या किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो आपसे पद में ऊंचा है अपनी प्रतिभा का अधिक प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें असुरक्षा महसूस हो सकती है। उन्हें लग सकता है कि आप उनके स्थान के लिए एक संभावित चुनौती हैं। ऐसी स्थिति में वे आपको आगे बढ़ने से रोकने के प्रयास कर सकते हैं या आपको किसी कम महत्वपूर्ण भूमिका में डाल सकते हैं। इसलिए अपनी योग्यताओं को हमेशा थोड़ा दबा कर प्रस्तुत करें। उन्हें प्रशंसा और लाइमलाइट पाने का अवसर दें। यदि उन्हें कभी यह आभास हुआ कि आपने उन्हें शर्मिंदा किया है या उनसे श्रेष्ठ दिखने का प्रयास किया है, तो वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। असली शक्ति अपनी प्रतिभा को समय आने तक छिपा कर रखने और दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने में है। इसी तरह आप इस खेल में विजयी हो सकते हैं। दूसरा नियम है, अपने इरादों को कभी भी पूरी तरह से जाहिर न करें। दूसरों को ये कभी न बताएं कि आपके मन में क्या चल रहा है या आपकी अगली योजना क्या है। यदि आपकी योजनाएं और इरादे सभी को पहले से ही पता चल जाएं, तो जिन्हें आपसे समस्या है वो या आपको रोकने या आपकी राह में बाधा डालने की तैयारी पहले से ही कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपनी योजनाओं को गोपनीय रखते हैं तो लोगों को ये समझ ही नहीं आएगा कि आपका अगला कदम क्या होने वाला है। इससे आप हमेशा उनसे एक कदम आगे रहेंगे। लोग आपको समझ नहीं पाएंगे और आप शांति से अपनी रणनीति को अंजाम दे पाएंगे। यदि आप हर बात पहले ही खोल कर रख देंगे तो लोग या तो आपका अनुचित लाभ उठाएंगे या आपके विरुद्ध कोई चाल चलेंगे। इसलिए अपनी बातचीत में सीधे और सरल बने, लेकिन अपनी सोच में एक रणनीतिकार की तरह चतुर रहें। ये शक्ति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण नियम है। जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, अपने असली इरादे किसी को न दिखाएं। तीसरा नियम है, हमेशा दूसरों के लिए अपनी उपयोगिता सिद्ध करें। यदि आप लोगों से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो कोई उपकार हो, समर्थन हो या किसी अन्य प्रकार की सहायता हो, तो सबसे पहले उन्हें ये महसूस कराएं कि आपकी उन्हें कितनी आवश्यकता है। उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि आप उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जब तक लोग ये मानते रहेंगे कि आप उनके काम आ सकते हैं या उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, तब तक वे आपका समर्थन करते रहेंगे। जैसे ही उन्हें ये लगेगा कि अब आप उनके किसी काम के नहीं रहे, वे आपसे दूरी बना लेंगे। इसीलिए अपनी अहमियत हमेशा बनाए रखें। खुद को एक ऐसे मूल्यवान संसाधन के रूप में स्थापित करें जिसकी लोगों को आवश्यकता महसूस हो। यह आपकी जानकारी, आपका कौशल या आपका संपर्क नेटवर्क कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसा जो दूसरों के लिए वांछनीय हो। दुनिया में वही व्यक्ति टिक पाता है जो दूसरों के लिए उपयोगी बनकर रहता है। चौथा नियम है, अपनी प्रतिष्ठा और अहमियत को बनाए रखने के लिए एक निश्चित दूरी कायम रखें। लोगों को आपसे मिलने या आपके समय के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करने दें ताकि वे आपकी उपस्थिति को अधिक महत्व दें। जब आप हर समय सभी के लिए आसानी से उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपकी उपस्थिति को सामान्य मानने लगते हैं और आपकी कद्र कम हो जाती है। लेकिन जब आप थोड़ा अंतराल रखते हैं, खुद को थोड़ा विशिष्ट और अनूठा बनाकर प्रस्तुत करते हैं, तो लोग आपके महत्व को अधिक समझते हैं। दूरी से ही आकर्षण और मांग पैदा होती है। यदि आप हर बार तुरंत हाँ कह देंगे, हर किसी के बुलाने पर हर समय उपस्थित रहेंगे, तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। अपनी उपस्थिति को एक विशेष अवसर की तरह बनाएं। कभी कभी ही मिले, लेकिन जब मिले तो ऐसा प्रभाव डालें कि लोग आपकी उस भेंट को याद रखें। शक्ति उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपनी उपस्थिति और अनुपस्थिति को बुद्धिमानी से नियंत्रित करते हैं।
न तो इतनी दूरी बना ले कि लोग आपको भूल जाएं और ना ही इतने निकट रहें कि आपकी अहमियत कम हो जाए। इस संतुलन को साधना ही वास्तविक शक्ति है। 5वां नियम कहता है कि आप कैसे दिखते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसलिए हमेशा प्रभावशाली दिखने का प्रयास करें। दुनिया में अक्सर जो जैसा दिखता है उसे वैसा ही समझा जाता है। लोग आपको उसी नजरिए से देखते हैं जैसे आप स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। आपका पहनावा, आपकी बोलचाल और आपका व्यवहार। इसलिए अपनी छवि पर हमेशा ध्यान दें। जब भी किसी के सामने जाएं तो अपने पहनावे, अपनी भाषा और अपने आचरण से ऐसा प्रभाव डालें कि लोग आपसे प्रभावित हों। कभी भी स्वयं को साधारण या हल्के में प्रस्तुत न करें। जब आप शक्तिशाली दिखते हैं तो लोग भी आपके सानिध्य में स्वयं को शक्तिशाली महसूस करते हैं। आपकी वेशभूषा, आपकी शारीरिक भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज और आपका आत्मविश्वास, ये सभी आपके प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखें, सिर्फ योग्य होना ही पर्याप्त नहीं है, योग्य दिखना भी आवश्यक है। चाहे आप कितनी भी प्रतिभावान क्यों ना हो, यदि आप अपने प्रस्तुतिकरण में फीके लगेंगे तो लोग आपको नजरअंदाज कर देंगे। इसीलिए स्वयं को एक प्रतिष्ठित ब्रांड की तरह प्रस्तुत करें, सशक्त, आत्मविश्वासी और सुरुचिपूर्ण। 6वां नियम है, हर परिस्थिति में लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। इस दुनिया का दस्तूर है कि जो चर्चा में रहता है वही आगे बढ़ता है। यदि लोग आपको नोटिस ही नहीं करते तो आप चाहे कितने भी प्रतिभाशाली हों, उसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसलिए लोगों का ध्यान खींचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुपचाप और पृष्ठभूमि में रहने से आप अदृश्य हो जाते हैं और दुनिया आपको शीघ्र ही भुला देती है। लेकिन यदि आप कुछ असाधारण करते हैं, साहसी कदम उठाते हैं और थोड़े अप्रत्याशित रहते हैं तो लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। ये आवश्यक नहीं कि हर बार आपकी प्रशंसा ही हो, कभी कभी आलोचना भी मिल सकती है, परंतु लोगों का ध्यान तो आपकी ओर जाएगा ही, और जहां ध्यान होता है वहीं शक्ति का केंद्र बनता है। स्वयं को एक रहस्यमयी व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करें, एक ऐसा व्यक्ति जिससे लोग अपनी आंखें ना हटा पाएं। औसत और उबाऊ बनकर ना रहें, या तो चमक बिखेरें या लोगों को चौंका दें, लेकिन हमेशा लोगों की नजरों में बने रहें। 7वां नियम है, दूसरों को अपने लिए काम करने दें, लेकिन उसका श्रेय स्वयं लें। यदि आप हर कार्य स्वयं ही करेंगे तो आप शीघ्र ही थक जाएंगे और आपके परिणाम भी सीमित होंगे। वास्तविक शक्ति तब प्राप्त होती है जब आप दूसरों से कार्य करवाते हैं और उसका श्रेय बुद्धिमत्ता से स्वयं लेते हैं। समझदारी इसी में है कि आप लोगों के कौशल, उनके विचारों और उनके समय का इस प्रकार उपयोग करें जैसे वे आपके अपने ही संसाधन हो। कई बार ऐसा होता है कि मेहनत कोई और करता है लेकिन उसका यश किसी और को मिल जाता है। यही शक्ति का खेल है। जो लोग दूसरों की क्षमताओं का उपयोग करना जानते हैं वही उन्नति करते हैं। अपनी ऊर्जा बचाएं और दूसरों की ऊर्जा को अपने उद्देश्यों की पूर्ति में लगाएं। लेकिन ये सब इतनी चतुराई और शांति से करें कि सामने वाले को ये आभास भी ना हो कि उसका उपयोग किया जा रहा है। यही शक्ति की असली कला है। 8वां नियम है, अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से लोगों को प्रभावित करें। लोग बहुत कुछ कहते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और सुनहरे सपने दिखाते हैं, लेकिन वास्तविक अंतर तभी पड़ता है जब आप कुछ करके दिखाते हैं। बातों का प्रभाव क्षणिक होता है, लेकिन आपके कर्मों का प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी होता है। यदि आप सिर्फ बातें करते रहेंगे तो लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर आप चुपचाप रहकर कोई बड़ा कार्य कर दिखाते हैं तो वही आपकी पहचान बन जाती है। इसलिए बोलें कम और करें अधिक। जब आप बिना किसी घोषणा के परिणाम लाते हैं तो लोगों की नज़रों में आपके प्रति सम्मान और एक प्रकार का भय दोनों बढ़ते हैं। कार्यों का शोर शब्दों के शोर से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। शक्ति उन लोगों के पास होती है जो चुपचाप खेल का रुख बदल देते हैं। 9वां नियम है, विजय प्राप्त करने के लिए दूसरों की मानसिकता को समझे। दूसरे लोगों के मन में क्या चल रहा है, उनकी सोच क्या है, ये समझना एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार है। शक्ति केवल शारीरिक बल से नहीं आती, बल्कि एक मानसिक खेल भी है।
यदि आप लोगों की सोच, उनकी आवश्यकताएं, उनकी असुरक्षाएं और उनकी रणनीतियों को समझ जाते हैं तो आप उनके अगले कदम का पूर्वानुमान पहले ही लगा सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप उनसे मुकाबले में हमेशा 2 कदम आगे रहेंगे। जब आप किसी की सोच को पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं तो आप उन्हें अपनी इच्छा अनुसार प्रभावित भी कर सकते हैं। सुनें, देखें, निरीक्षण करें और फिर सही समय पर अपनी चाल चलें। यदि आप लोगों की सोच को पढ़ना सीख गए तो शक्ति स्वयं आपके पास आने लगेगी। 10वां नियम है, किसी भी व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा न करें। अपने मित्रों से सावधान रहें और अपने शत्रुओं का उपयोग करना सीखें। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारे मित्र सदैव हमारा साथ देंगे, लेकिन जीवन में कई बार वही मित्र सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं। इसका कारण ये है कि वे आपकी कमजोरियों से भलीभांति परिचित होते हैं और कभी-कभी उनके मन में ईर्ष्या भी उत्पन्न हो सकती है। वहीं दूसरी ओर, यदि आप किसी शत्रु को एक अवसर देते हैं तो वो स्वयं को सिद्ध करने का भरसक प्रयास करता है ताकि आप उस पर विश्वास कर सके। शक्ति के खेल में भावनाएं नहीं बल्कि तर्क काम आता है। रिश्ते हृदय से नहीं मस्तिष्क से बनाने पड़ते हैं। किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास करना मूर्खता है। अपनी सर्कल को बहुत सोच समझकर बनाएं। 11वां नियम है, लोगों को आपसे दूर न जाने दें, उन्हें स्वयं पर निर्भर बनाएं। यदि आप चाहते हैं कि लोग हमेशा आपके नियंत्रण में रहें तो उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि वे आपके बिना अधूरे हैं, अर्थात उन्हें किसी न किसी प्रकार से स्वयं पर आश्रित बना दें। जब तक उन्हें ये लगता रहेगा कि वे आपके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप उन्हें सब कुछ सिखा देंगे या उन्हें स्वयं से पूरी तरह स्वतंत्र कर देंगे तो वे एक दिन आपको छोड़कर भी जा सकते हैं। इसलिए अपनी जानकारी और शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमेशा अपने पास सुरक्षित रखें। हर किसी को सब कुछ ना बताएं, थोड़ी कमी रहने दें ताकि लोग बार बार मार्गदर्शन या सहायता के लिए आपके पास आएं। यही शक्ति का वास्तविक मार्ग है। 12वां नियम है, अपने शत्रु को पूरी तरह से परास्त करें। उसे आधा अधूरा छोड़ना भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। यदि आपने किसी प्रतिद्वंद्वी को हराया है तो उसे कमजोर समझकर अधूरा न छोड़ें। वो वापस आ सकता है, पुनः शक्ति संचित कर सकता है और भविष्य में आपको अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। अधूरी विजय कई बार पूर्ण पराजय से भी अधिक खतरनाक सिद्ध होती है। यदि आपको वास्तव में स्थायी शांति चाहिए तो अपने शत्रु को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दें। उसे इतना कमजोर कर दें कि वो पुनः उठने का साहस ही न कर पाए। हाँ, ये कार्य बहुत सोच समझकर और चतुराई से करना होता है, क्योंकि अत्यधिक क्रूरता आपके छवि को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन यदि स्थिति गंभीर हो तो दया दिखाना अपनी ही हार को निमंत्रण देना है। 13वां नियम है, लोगों को अपने ऊपर इस प्रकार निर्भर बना ले कि आपका नियंत्रण उन पर हमेशा बना रहे। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको कभी छोड़कर न जाएं, तो उन्हें ऐसा आभास कराएं कि आप उनके लिए अनिवार्य हैं। उनकी आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं में स्वयं को इस प्रकार शामिल करें कि वे आपके बिना अपने लक्ष्यों को अधूरा समझें। ये निर्भरता ही आपकी शक्ति का स्रोत है, इसलिए स्वयं को हमेशा उनकी एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत करें। निर्भरता उत्पन्न करें और फिर नियंत्रण अपने हाथों में लें। तभी लोग आपको बार बार खोजेंगे और आपकी अहमियत समझेंगे। 14वां नियम है, मित्रों की अपेक्षा अपने पूर्व शत्रुओं का उपयोग करें, क्योंकि वे अधिक निष्ठा और समर्पण से कार्य करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि मित्र ही हमारे सबसे अच्छे सहयोगी होते हैं, लेकिन कई बार मित्रता में भावनाएं इस प्रकार उलझ जाती हैं कि वे शक्ति के खेल में बाधा उत्पन्न कर देती हैं। वहीं दूसरी ओर, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ जोड़ते हैं जो पहले आपका विरोधी रहा हो, तो वो स्वयं को सिद्ध करने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगा देगा। एक पूर्व शत्रु की मेहनत, निष्ठा और महत्वाकांक्षा प्रायः अधिक प्रबल होती है। ये बुद्धिमानी है कि आप अपने पुराने विरोधियों से भी किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। मस्तिष्क से बनाए गए संबंध अधिक शक्तिशाली और परिणामदायक हो सकते हैं। 15वां नियम है, अपने प्रतिद्वंद्वियों और शत्रुओं को पूरी तरह से मिटा दें। आधे अधूरे कदम भविष्य में नुकसान पहुंचाते हैं। शक्ति की दुनिया में अधूरे और अनिश्चित निर्णय एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। अधूरी सजा या अधूरा प्रतिशोध उन्हें भविष्य में और अधिक शक्तिशाली बना सकता है।
वे पुनः संगठित होंगे और इस बार अधिक तैयारी और कटुता के साथ आप पर प्रहार करेंगे। इसलिए जब भी आप संघर्ष करें तो ऐसा करें कि विरोधी दोबारा आपके मार्ग में आने का विचार भी ना कर सके। चाहे वो उनका प्रभाव हो, उनकी प्रतिष्ठा हो या उनके संसाधन हो, सब कुछ इस प्रकार नष्ट कर दें कि वे पुनः खड़े ना हो सकें। अधूरी लड़ाई आपके लिए कभी भी पलटवार का कारण बन सकती है। इसलिए या तो संघर्ष से बचें और यदि संघर्ष करना ही पड़े तो उसे निर्णायक रूप से समाप्त करके ही दम ले। 16वां नियम है, लोगों से एक निश्चित दूरी बनाकर रखें और उन्हें अपनी उपस्थिति के लिए उत्सुक बनाएं। जब अत्यंत आवश्यक हो तभी उनके समक्ष आएं। यदि आप हर समय सभी के बीच उपलब्ध रहेंगे तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। शक्तिशाली लोग अपनी उपस्थिति को सीमित और मूल्यवान रखते हैं। जब आप कुछ समय के लिए अनुपस्थित होते हैं तो लोग आपको याद करते हैं और इस प्रकार आपकी कीमत बढ़ती है। आवश्यकता से अधिक उपस्थिति और सुलभता घनिष्ठता तो पैदा करती है, परंतु प्रायः सम्मान में कमी ला देती है। इसीलिए कभी कभी जानबूझकर गायब हो जाना भी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने की एक कारगर रणनीति है। सीमित रहें, प्रभावशाली बने। 17वां नियम है, अपने आसपास के माहौल में रहस्य, नाटक और रोमांच बनाए रखें। पूर्वानुमेयता, प्रिडिक्टेबिलिटी से बचें। यदि लोग आपको पूरी तरह से समझने लगें तो आप उनके लिए उबाऊ लगने लगते हैं। शक्ति तब उत्पन्न होती है जब आप लोगों के लिए एक रहस्य बन जाते हैं। थोड़ा सा अप्रत्याशित व्यवहार, थोड़ा नाटकीयता, ये सभी तत्व आपके चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल बनाते हैं। जब लोग ये अनुमान नहीं लगा पाते कि आपका अगला कदम क्या होगा तो वे सतर्क हो जाते हैं। थोड़ा अतिरिक्त, थोड़ा अनोखा और थोड़ा रहस्यमयी बने। यही रहस्य और जिज्ञासा आपका रणनीतिक लाभ बनेगी। इसलिए कभी भी स्वयं को पूरी तरह से उजागर न करें। 18वां नियम है, जब आप दूसरों को अपने से अलग थलग करते हैं या स्वयं को समाज से काट लेते हैं तो आप खुद ही कमजोर हो जाते हैं। जब आप स्वयं को समाज और अपने नेटवर्क से अलग थलग कर लेते हैं तो आप महत्वपूर्ण सूचनाओं, समर्थन और व्यावहारिक वास्तविकता से कट जाते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके विरुद्ध क्या योजनाएं बना रहे हैं, इसका आपको कोई अनुमान भी नहीं लगता। अकेले रहना और आत्मचिंतन करना कभी कभी ठीक है, लेकिन समाज से पूरी तरह कट जाना आपको अंदर से कमजोर बना देता है। आपका नेटवर्क, लोगों से आपके संबंध, यही सब आपकी वास्तविक ताकत होते हैं। इसीलिए लोगों से जुड़कर चलें। भीड़ से दूर भागने के बजाय उसे प्रबंधित करना सीखें। 19वां नियम है, गलत और नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से मित्रता या घनिष्ठता ना करें। वे आपको भी अपने साथ पतन की ओर ले जा सकते हैं। कुछ लोग अंदर से उनमें भय, ईर्ष्या, नकारात्मकता या अस्थिरता भरी होती है। ऐसे लोग जब आपके जीवन में प्रवेश करते हैं तो वे आपके प्रगति पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। शक्तिशाली बनने के लिए आपको सही और सकारात्मक इंसानों को पहचानने की आवश्यकता है। जो लोग बार बार आपके लिए परेशानियां खड़ी करते हैं, जो भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, उनसे दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि उनका नकारात्मक स्वभाव एक दिन आपको भी अपनी चपेट में ले लेगा। चाहे कोई कितना भी पुराना परिचित क्यों ना हो, यदि वो आपके जीवन में निरंतर समस्याएं लेकर आता है तो उसे अपने करीब रखना मतलब अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना है। 20वां नियम है, स्वयं को आवश्यकता से अधिक ईमानदार और पारदर्शी न दिखाएं। सब कुछ सच सच और विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में अव्यावहारिक ईमानदारी अक्सर आपके हितों के विरुद्ध जा सकती है। यदि आप हर बात सच सच और खुलकर बता देंगे तो लोग या तो आपको कमजोर समझेंगे या वे आपकी उसी ईमानदारी का दुरुपयोग आपके खिलाफ करेंगे। आप जितना कम बोलेंगे और अपने बारे में जितना कम प्रकट करेंगे, उतने ही अधिक शक्तिशाली और रहस्यमयी लगेंगे। लोग तब आपका अधिक सम्मान करते हैं जब उन्हें ये लगता है कि वे आपके बारे में सब कुछ नहीं जानते। गोपनीयता में एक विशेष आकर्षण होता है और उसी आकर्षण में शक्ति निहित होती है। ईमानदारी अवश्य दिखाएं, लेकिन उसकी भी एक सीमा तय करें। 21वां नियम है, हर विषय में दूसरों से अधिक होशियार और काबिल बनने का दिखावा न करें। लोगों के अहंकार को अनावश्यक रूप से चोट ना पहुंचाएं। यदि आप हर बार स्वयं को सबसे अधिक बुद्धिमान दिखाने का प्रयास करेंगे तो आसपास के लोग आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे। उनके अहंकार को ठेस पहुंचेगी और वे गुप्त रूप से आपके विरुद्ध योजनाएं बनाने लगेंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि हमेशा अपनी सारी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कभी कभी जानबूझकर स्वयं को थोड़ा कमतर दिखाएं। दूसरों को भी चमकने का अवसर दें। कभी कभी दूसरों को जीतने का भ्रम देना भी एक चतुर चाल होती है।
ताकि वे आपके साथ सहज महसूस करें। लोगों के अहंकार को ठेस पहुंचाए बिना उनका नेतृत्व करना ही असली रणनीति है। 22वां नियम है, हार को कभी भी अंतिम या व्यक्तिगत रूप से न ले। कभी कभी समर्पण करके भी रणनीतिक जीत हासिल की जा सकती है। जब आपका प्रतिद्वंद्वी आपसे बहुत अधिक शक्तिशाली हो तो सीधे टकराने से बेहतर है कि आप थोड़ा पीछे हट जाएं। दिखावे के लिए हार मान लेना आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ये आपको भविष्य की बेहतर योजना बनाने का बहुमूल्य समय प्रदान करता है। जो लोग समय की नज़ाकत को देखकर चुप हो जाते हैं या अस्थायी रूप से झुक जाते हैं, वही लोग सही समय आने पर पलटवार करते हैं। हार को चतुराई से स्वीकार करना एक रणनीति है, ना कि कमजोरी का संकेत। जब आप पीछे हटते हैं तो आप अंदर ही अंदर अपनी अगली अधिक प्रभावी चाल की तैयारी कर रहे होते हैं। 23वां नियम है, अपने हाथों से हर काम करने के बजाय दूसरों से काम निकलवाएं और उसका श्रेय स्वयं लें। यदि आप हर छोटा बड़ा काम स्वयं ही करने लगेंगे तो लोग आपको बस एक मेहनती व्यक्ति समझेंगे, न कि एक शक्तिशाली नेता। लेकिन यदि आप दूसरों से कुशलतापूर्वक काम निकलवाते हैं और परिणामों का श्रेय अपने नाम करते हैं तो आपको एक कुशल रणनीतिकार माना जाएगा। शक्तिशाली व्यक्ति स्वयं को अनावश्यक रूप से थकाता नहीं है, वो दूसरों की कौशल और ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करता है। जैसे एक राजा स्वयं खेत में हल नहीं चलाता, वैसे ही शक्तिशाली लोग स्वयं छोटे मोटे कार्यों में उलझने के बजाय दूसरों को निर्देशित करते हैं। मेहनत दूसरों की, नाम आपका, यही है शक्ति के खेल की असली समझदारी। 24वां नियम है कि एक राजा जैसा आचरण करें ताकि लोग भी आपके साथ वैसा ही सम्मानपूर्ण व्यवहार करें। दुनिया में लोग आपके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप स्वयं को उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। यदि आप स्वयं को छोटा या डरा हुआ दिखाएंगे तो लोग भी आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन यदि आप स्वयं को एक शासक की तरह आत्मविश्वासी, अनुशासित और आत्ममूल्य की गहरी भावना के साथ प्रस्तुत करते हैं तो लोग भी आपको वैसा ही सम्मान देंगे। शक्तिशाली दिखना आधी जीत के बराबर होता है। इसका अर्थ घमंड नहीं है, बल्कि एक शांत, नियंत्रित और आत्मविश्वासी शाही अभिवृत्ति है। जब आप स्वयं को उच्च स्थान पर रखेंगे तो लोग आपको नीचे खींचने का साहस नहीं कर पाएंगे। 25वां नियम है, स्वयं को समय और परिस्थिति के अनुसार बार बार नया रूप देना सीखें। जैसी आवश्यकता हो वैसा स्वरूप धारण करें। इस परिवर्तनशील दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है अनुकूलनशीलता, यानी अडेप्टेबिलिटी। यदि आप हमेशा एक जैसे बने रहेंगे तो लोग आपके व्यवहार का अनुमान लगा लेंगे। लेकिन यदि आप स्वयं को निरंतर पुनर्नवा करते रहते हैं तो आप हमेशा खेल में दूसरों से एक कदम आगे रहेंगे। अपने पुराने संस्करणों को पीछे छोड़कर एक नया रूप अपनाना ही वास्तविक शक्ति का परिचायक है। जो व्यक्ति कठोर होता है वो टूट जाता है, और जो लचीला होता है वो हर परिस्थिति में उन्नति करता है। हर बार स्वयं को अद्यतन करना और अपनी एक विशिष्ट छवि का निर्माण करना, यही गुण आपको सब पर भारी बनाता है। 26वां नियम है, अपनी जीतों को नियंत्रित रखें और कभी भी आवश्यकता से अधिक आगे ना बढ़े या घमंड में ना आए। जब आप सफलता प्राप्त करने लगते हैं तो अक्सर लोग उत्साह और अति आत्मविश्वास में अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं और वही उनके पतन का कारण बन जाती है। जीत के बाद और अधिक पाने की लालसा आपको नीचे गिरा सकती है। वास्तविक शक्ति वही है जो संतुलन में रहे। जीतने के बाद थोड़ा रुकना, सोच समझकर अगला कदम उठाना और कभी भी अति आत्मविश्वासी न होना, ये असली महारत का संकेत है। हर जीत के बाद स्वयं को रोक पाना और ये तय करना कि अब कहाँ रुकना है, यही आपको लंबे समय तक शक्तिशाली बनाए रखेगा। अक्सर जीत के बाद की गई गलतियां ही पूरे खेल को बिगाड़ देती हैं। 27वां नियम है, लोगों को एक साझा विश्वास या उद्देश्य प्रदान करें। एक आंदोलन या विचारधारा खड़ी करें ताकि वे आपके पीछे एकजुट होकर चल सकें। लोगों को जीवन में एक ऐसा मकसद चाहिए होता है जिससे वह स्वयं को भावनात्मक रूप से जोड़ सकें। यदि आप उन्हें एक सशक्त उद्देश्य या कोई बड़ा और प्रेरक सपना दिखा सकें तो वे आपके नेतृत्व में आपके पीछे चलने लगते हैं। लोग तर्क से कम और भावनाओं से अधिक प्रभावित होते हैं। उन्हें एक दिशा प्रदान करें, प्रतीक दें और कुछ ऐसे रीति रिवाज बनाएं ताकि वे स्वयं को आपके मिशन से जोड़ लें। जब लोग आपके द्वारा बनाए गए इस तंत्र या विचार प्रणाली में गहरा यकीन करने लगते हैं, तब आप उनकी निष्ठा को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सकते हैं। 28वां नियम है, किसी भी कार्य या प्रयास में पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ प्रवेश करें।
भय और संदेह आपके विरुद्ध काम करते हैं। यदि आपने कोई कार्य डरते डरते संदेह या हिचकिचाहट के साथ शुरू किया तो लोग भी आपकी क्षमता पर शक करने लगेंगे। लेकिन यदि आप कोई भी कार्य पूरे आत्मविश्वास और साहस से करते हैं तो लोग आपके साहस से प्रभावित होते हैं। हिचकिचाहट आपकी कमजोरी को दर्शाती है, इसलिए बाहर से हमेशा आत्मविश्वासी और निर्भीक दिखें। अपनी बात पूरे भरोसे के साथ रखें। शक्ति उन्हीं को मिलती है जो बिना किसी झिझक के अपने चुने हुए रास्ते पर चलते हैं। साहस और निर्भीकता में एक विशेष आकर्षण होता है जो लोगों को आपकी ओर खींचता है। 29वां नियम है, हर चीज की योजना पहले से बनाकर रखें और उसके हर पहलू पर विचार करें। कुछ भी भाग्य या संयोग पर मत छोड़ें। शक्ति प्राप्त करने वाले लोग कभी भी चीजों को यूं ही उनके हाल पर नहीं छोड़ते। वे अपने हर कदम, हर संभावित प्रतिक्रिया और हर संभावित परिणाम के बारे में पहले से ही गहराई से सोचकर चलते हैं। इससे उन्हें अपने कार्यों में स्पष्टता मिलती है और कोई भी उन्हें अचानक आश्चर्यचकित नहीं कर पाता। यदि आप बिना किसी ठोस रणनीति के चलेंगे तो आप केवल परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने में ही उलझे रह जाएंगे। इसलिए हमेशा एक विस्तृत कार्य योजना तैयार रखें। शक्ति उसी के पास रहती है जो पूरे खेल को पहले ही अपने मस्तिष्क में कई बार खेल चुका होता है। भाग्य भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं पूरी तरह से तैयार होता है। 30वां नियम है, अपने कार्यों को सहज और सरल दिखाएं। अपनी मेहनत और प्रयास को छिपाएं, केवल परिणाम का जादू दिखाएं। जो कार्य देखने में बहुत ही सहज लगता है वो लोगों को कहीं अधिक प्रभावित करता है। यदि आप अपनी सारी मेहनत सभी के सामने प्रदर्शित कर देंगे तो लोग सोचेंगे कि आपने कुछ विशेष नहीं किया। लेकिन जब आप कोई कठिन कार्य भी इस प्रकार करते हैं जैसे कि वो आपके लिए आसान हो तो लोगों को लगता है कि आप में कोई विशेष प्रतिभा है। यही भ्रम और रहस्य आपकी ताकत बन जाता है। अपनी तैयारी को पर्दे के पीछे रखें। लोगों के सामने सिर्फ अंतिम और प्रभावशाली परिणाम प्रस्तुत करें। जब आप शालीनता और सहजता के साथ कोई बड़ा कार्य संपन्न करेंगे तब लोग समझेंगे कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। 31वां नियम है, अपने विकल्प हमेशा स्वयं तय करें और दूसरों को किसी भी स्थिति में खुद को नियंत्रित न करने दें। यदि तुम दूसरों के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्पों में से किसी एक को चुनोगे तो शक्ति और नियंत्रण उनके पास रहेगा। लेकिन जब तुम स्वयं विकल्प निर्धारित करते हो, भले ही तुम सामने वाले को ये भ्रम दो कि वो अपनी मर्जी से चुन रहा है, असल में नियंत्रण तुम्हारे पास होता है। जैसे शातिर लोग दूसरों को ऐसा महसूस कराते हैं कि उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से कोई रास्ता चुना है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि वो रास्ता पहले से ही उनकी वृहद योजना का एक हिस्सा होता है। कभी भी केवल प्रतिक्रिया में मत चलो, हमेशा सक्रिय और पहल करने वाले बनो। हर स्थिति में अपनी पसंद और अपने विकल्प स्वयं बनाओ। 32वां नियम है, लोगों की कल्पनाओं, उनकी इच्छाओं और उनकी फैंटेसियों से खेलो। कठोर हकीकत अक्सर बोझिल लगती है। लोग अक्सर कठोर सच से दूर भागते हैं, लेकिन सपनों की रंगीन दुनिया में खो जाना उन्हें पसंद होता है। यदि तुम लोगों को कोई ऐसा विचार या वादा प्रस्तुत कर सको जो उनकी गहरी उम्मीदों से जुड़ता हो तो वे तुम्हारे पीछे चलने लगेंगे। सच और तर्क से वे जल्दी ऊब जाते हैं, लेकिन यदि तुम उन्हें कोई चमकदार सपना दिखाओ तो वे तुम पर विश्वास करने लगते हैं। इसीलिए लोगों की भावनाओं को पढ़ो और उन्हें वो दिखाओ जो वे देखना चाहते हैं। तुम एक कहानीकार बनो जो उनकी नीरस दुनिया में आशा और उत्साह के रंग भर दे। जब तुम कुशलता से भ्रम और आशा बेचते हो तब लोग तुम्हें अपना नेता मानने लगते हैं। 33वां नियम है कि प्रत्येक इंसान की कोई न कोई कमजोरी या दुखती रग अवश्य पहचानो, वहीं से उसे नियंत्रित करने का मार्ग मिलेगा। हर इंसान के अंदर कोई कमी, कोई डर या कोई लालच होता है। यदि तुम ध्यान से लोगों का अवलोकन करो तो तुम उनकी उस विशेष कमजोरी या संवेदनशील बिंदु को पकड़ सकते हो, और एक बार तुमने उसे पकड़ लिया तो तुम उस इंसान को अपनी इच्छा अनुसार दिशा दे सकते हो। ये कमजोरी बस इतनी होनी चाहिए कि तुम उसे सही समय पर कुरेद सको। कुछ लोग प्रशंसा के भूखे होते हैं, कुछ धन के लालची। तुम्हारा काम है उनकी उस प्रमुख भावना को पहचानना और फिर उसी के माध्यम से उन्हें अपनी योजनाओं के अनुसार दिशा देना। 34वां नियम है, एक राजा या रानी जैसा गरिमापूर्ण बर्ताव करो ताकि लोग भी तुम्हें वैसा ही सम्मान और महत्व दे। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो सबसे पहले तुम्हें स्वयं को महत्व देना सीखना होगा।
एक वास्तविक राजा अपने हाव भाव और बोलने के अंदाज से ही प्रभावशाली नजर आता है। यदि तुम स्वयं को छोटा समझोगे तो लोग भी तुम्हें उसी दृष्टि से देखेंगे, लेकिन जब तुम स्वयं को एक शाही और आत्मविश्वासी मनोवृत्ति के साथ प्रस्तुत करोगे, तब लोग तुम्हारी उपस्थिति के ओज को महसूस करेंगे। बस तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारी सोच और तुम्हारा आत्मसम्मान ऐसा होना चाहिए कि लोग तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत न कर सकें। 35वां नियम है, सही समय और सही अवसर का धैर्यपूर्वक इंतजार करो। जीवन में कभी भी अनावश्यक जल्दबाजी मत दिखाओ। हर महत्वपूर्ण कार्य का एक सही समय होता है। जो लोग हर समय उतावले रहते हैं, वे अक्सर गड़बड़ कर बैठते हैं। समझदार इंसान समय को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाता है। वो परिस्थितियों का सावधानी पूर्वक अवलोकन करता है और फिर सही पल आने पर ही अपनी चाल चलता है। धैर्य ही वास्तविक शक्ति है। जो इंसान वक्त की नब्ज को पकड़ लेता है, वो जीवन के खेल का असली माहिर बन जाता है। कभी कभी कुछ ना करना, केवल प्रतीक्षा करना भी सबसे बुद्धिमानी भरी चाल होती है। जो धैर्य के साथ इंतजार कर सकता है, वही अंततः जीतता है। 36वां नियम है, जो चीजें तुच्छ, महत्वहीन या केवल भटकाने वाली हों, उन्हें अनदेखा करना सीखो और उन पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करो। कुछ लोग या परिस्थितियां केवल तुम्हें भड़काने के लिए ही होती हैं। यदि तुम हर छोटी छोटी नकारात्मक बात पर तुरंत प्रतिक्रिया करोगे, तो लोग जान जाएंगे कि तुम्हें विचलित करना आसान है। ताकतवर बनने का एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि तुम कुछ चीजों को बिना कोई जवाब दिए छोड़ दो। जो लोग तुम्हें जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करके तुम उन्हें और भी छोटा बना सकते हो। हर छोटी बात को तूल देना तुम्हारी शक्ति और समय को कमजोर करता है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत ये होती है कि तुम सामने वाले को ये भी एहसास न होने दो कि उसकी हरकतों ने तुम्हें छुआ भी है। 37वां नियम है, भव्यता, आकर्षण और शानदार प्रदर्शन से लोगों को प्रभावित करो। दुनिया को अक्सर दिखावे और चमत्कार की आवश्यकता होती है। साधारण सच्चाई अक्सर उबाऊ होती है, लेकिन एक शानदार और भव्य प्रस्तुति लोगों का ध्यान तुरंत खींचती है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे नेतृत्व को स्वीकार करें, तो उन्हें एक यादगार और शानदार दृश्य प्रदान करो। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी इस कला में माहिर थे। उनकी बड़ी बड़ी पोशाकें, आलीशान महल और भव्य समारोह, ये सब उनकी शक्ति दिखाने का एक जरिया था। हर इंसान अपने जीवन में एक रोमांचक कहानी चाहता है। स्वयं को वही नायक बनाओ। गहरा और स्थायी प्रभाव बनाने के लिए भव्यता और आकर्षण आवश्यक है। 38वां नियम है, जैसा सब करते हैं वैसा मत करो। अपनी एक अलग और विशिष्ट पहचान बनाओ। भीड़ में घुल मिल जाने से तुम कभी भी असाधारण नहीं दिख सकते। शक्तिशाली बनने के लिए यह आवश्यक है कि तुम अपनी एक अलग और स्वतंत्र सोच रखो। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हर समय जानबूझकर दूसरों से उल्टा सोचो, लेकिन अपनी विशिष्टता को कभी भी खोने मत दो। जो लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, वे आखिर में किसी के भी प्रिय नहीं रहते। कभी कभी स्वयं को थोड़ा रहस्यमय बनाओ, थोड़ी अलग राय रखो। लोग तुम्हारी स्वतंत्र सोच के प्रति आकर्षित होंगे। भीड़ से अलग अपनी राह बनाना ही असली ताकत की पहचान है। 39वां नियम है, लोगों को हमेशा थोड़ा उलझा कर रखो और अपने वास्तविक इरादे कभी भी पूरी तरह से स्पष्ट मत दिखाओ। दुनिया में जो लोग सबसे अधिक चतुर होते हैं, वे कभी भी अपने सभी पत्ते खुलकर सामने नहीं रखते। वे जानबूझकर लोगों को थोड़ा भ्रमित और अनिश्चित रखते हैं, ताकि सामने वाला उनका असल मकसद ना समझ पाए। जब तुम्हारे इरादे साफ दिखते हैं, तो तुम्हारे विरोधी उन्हें विफल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी चालें एक रहस्यमयी धुंध में छुपी हो, तो लोग खुद ही भ्रमित होते रहते हैं। यही भ्रम और अनिश्चितता तुम्हारी एक बड़ी ताकत बन जाती है। जितना कम लोग तुम्हारे दिमाग को पढ़ पाएंगे, उतना ही उन पर तुम्हारा नियंत्रण अधिक होगा। 40वां नियम है, हमेशा मुफ्त में मिलने वाली चीजों और एहसानों से बचो, क्योंकि उनकी कोई ना कोई छिपी हुई कीमत अवश्य होती है। जो चीज तुम्हें बिना कीमत चुकाए मिल जाए, अक्सर उसके पीछे कोई गुप्त उद्देश्य छुपा होता है। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें कोई चीज मुफ्त में दे रहा हो, तो तुरंत सतर्क हो जाओ। ये दुनिया लेन देन पर चलती है। जो लोग मुफ्त की चीजें ढूंढते हैं, वे अक्सर अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं, क्योंकि वे किसी के एहसान के बोझ तले दब जाते हैं। ताकतवर लोग हमेशा अपनी मेहनत से चीजें हासिल करते हैं, ताकि वे किसी के एहसान तले ना दबे। सस्ती या मुफ्त की चीजों के प्रलोभन में मत पड़ो, वरना भविष्य में ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है।
41वां नियम है, यदि तुम किसी ऐसे व्यक्ति की जगह ले रहे हो जो पहले उस पद पर था, तो उससे अपनी एक बिल्कुल अलग और बेहतर पहचान बनाओ। यदि तुम सिर्फ उसकी नकल या उसकी छाया बन के चलोगे, तो तुम्हारी तुलना हमेशा उसी से होती रहेगी। हर नए नेता को स्वयं को अपने पूर्ववर्ती से अलग और बेहतर साबित करना पड़ता है। यदि तुम अपनी कोई नई और मौलिक पहचान नहीं बनाओगे, तो लोग तुम्हें हमेशा पुराने व्यक्ति के संदर्भ में ही देखेंगे। तुम्हें अपनी एक नई दिशा दिखानी होगी। अपनी मौलिक सोच से लोगों को ये विश्वास दिलाना होगा कि तुम पिछले व्यक्ति से बेहतर हो। नकल करने वाले हमेशा पीछे रहते हैं, जबकि मौलिक सोच वाले ही इतिहास बनाते हैं। 42वां नियम है, पानी की तरह बहते हुए सामाजिक आंदोलनों, जनभावनाओं और सामूहिक प्रवृत्तियों को समझो और उन्हें बुद्धिमानी से नियंत्रित करो। जब कोई बड़ा सामाजिक या भावनात्मक आंदोलन शुरू होता है, तो उसमें अपार शक्ति होती है। यदि तुम उसे बस निष्क्रिय होकर देखते रहोगे, तो वो बहाव तुम्हें भी अपने साथ बहा ले जाएगा। लेकिन यदि तुम बुद्धिमानी से उस आंदोलन या जनभावना की धारा को एक दिशा दे दो, तो वही शक्ति तुम्हारे हितों के पक्ष में काम करने लगेगी। इतिहास में जितने भी महान नेता हुए हैं, उन्होंने सामाजिक लहरों को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना सीखा। तुम्हें उस शक्तिशाली बहाव का केवल एक असहाय हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि उस बहाव की दिशा को चतुराई से तय करने वाला बनना है। 43वां नियम है, लोगों को बलपूर्वक या डर दिखाकर नहीं, बल्कि उनके दिल और भावनाओं से जोड़कर अपने साथ लाओ। सच्ची ताकत सिर्फ डर या दबाव से नहीं आती। यदि लोग केवल इसलिए तुम्हारी बात मान रहे हैं क्योंकि उन्हें तुमसे डर लगता है, तो जैसे ही वो डर हटेगा, वे तुम्हें तुरंत छोड़ देंगे। लेकिन यदि तुम लोगों के दिल जीत लो, उनकी भावनाओं और आशाओं से जुड़ जाओ, तो वे तुम्हारे लिए स्वेच्छा से सब कुछ करने को तैयार रहेंगे। भावनाओं का प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी होता है। एक प्रभावशाली नेता वो होता है जो अपने लोगों के मन में अपने प्रति गहरा विश्वास और स्नेह जगाता है। जो लोगों के दिलों पर राज करता है, वही असली और स्थायी रूप से ताकतवर होता है। 44वां नियम है, अपने विरोधियों या शत्रुओं को उलझाओ और भ्रमित करो। उन्हें उन्हीं की चालों का आईना दिखाओ। उससे सीधे सीधे भिड़ने के बजाय उसे उसकी ही चालों, उसकी ही रणनीतियों में फंसाओ। उनके लिए एक दर्पण या आईना बन जाओ। जब वे अपने ही नकारात्मक व्यवहार की प्रतिछवि तुम्हारे अंदर देखकर परेशान होंगे, तो उनकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगी। इससे उनका अहंकार बुरी तरह हिलता है। वे गुस्से में और अधिक गलतियां करते हैं, और यहीं से तुम उन्हें आसानी से नियंत्रित कर सकते हो। असली जीत तब होती है जब तुम्हारा विरोधी स्वयं ही अपनी चालों के जाल में फंसकर पराजित हो जाए। 45वां नियम है, समय के साथ बदलाव की आवश्यकता को स्वीकार करो, लेकिन किसी भी बड़े बदलाव को धीरे धीरे और योजनाबद्ध तरीके से लागू करो। अधिकांश लोगों को अचानक होने वाले बड़े बदलाव पसंद नहीं आते, क्योंकि वे असुरक्षा पैदा करते हैं। यदि तुम किसी व्यवस्था में बहुत तेजी से चीजें बदलोगे, तो लोग डर जाएंगे और तुम्हारा विरोध करेंगे। समझदारी इसी में है कि तुम किसी भी बदलाव को धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से लाओ। पुराने सिस्टम का उचित सम्मान करो ताकि लोग सहज महसूस करें। तुम्हारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि लोग स्वयं महसूस करें कि बदलाव आवश्यक है और वे स्वेच्छा से तुम्हारा साथ। 46वां नियम है, कभी भी अपनी पूर्णता या दोषहीनता का अत्यधिक प्रदर्शन मत करो। इससे लोग तुमसे ईर्ष्या करने लगेंगे। यदि तुम हर चीज में स्वयं को बिल्कुल परफेक्ट दिखोगे, तो तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे जलने लगेंगे। ये इंसान की स्वाभाविक फितरत है। जब तुम हर समय सबसे बेहतर बनकर सामने आओगे, तो लोग तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से एकजुट हो सकते हैं। थोड़ा सा अपूर्ण दिखना और अपनी कुछ छोटी मोटी कमियों को स्वीकार करना तुम्हें अधिक मानवीय बनाता है। कभी कभी कुछ छोटी मोटी गलतियां जानबूझकर करना भी एक चतुर चाल होती है, जो तुम्हें लोगों से जोड़ती है। जो लोग आवश्यकता से अधिक चमकते रहते हैं, वे अक्सर दूसरों की ईर्ष्या का शिकार हो जाते हैं। 47वां नियम है कि जीत हासिल करने के बाद अपनी सीमाओं को पहचानो और जानो कि कब रुकना है। अत्यधिक विस्तार या अहंकार पतन का कारण बन सकता है। जब तुम किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो, तो वही समय अक्सर सबसे खतरनाक होता है। जीत के नशे में लोग अक्सर अपनी वास्तविक सीमाओं को भूल जाते हैं और अपनी मेहनत से हासिल की हुई सफलता को भी खो बैठते हैं। समझदारी इसी में है कि जब एक महत्वपूर्ण जीत मिल जाए, तो थोड़ा रुको और संतुलन बनाए रखो। आगे की योजना शांति और धैर्य के साथ बनाओ।
सच्चा नियंत्रण तभी दिखाई देता है जब तुम ये जानते हो कि कहाँ अपनी महत्वाकांक्षाओं को विराम देना है। अपनी जीत को लंबे समय तक बनाए रखना ही असली कला है। 48वां और अंतिम नियम है, आकारहीन और अप्रत्याशित बनो। जैसे पानी होता है जो किसी भी पात्र में ढल जाता है। यदि तुम हर समय एक तय और निश्चित रूप में बंधे रहोगे तो लोग तुम्हें आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन यदि तुम निरंतर बदलते रहो, कभी शांत, कभी तेज, कभी दृढ़, कभी कोमल, तो कोई भी तुम्हें पूरी तरह से पकड़ नहीं पाएगा। पानी की तरह बनो जो अपने पात्र के आकार के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है, लेकिन अपनी मूल शक्ति को बनाए रखता है। यही परिवर्तनशीलता और अनुकूलनशीलता सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान स्वयं को बदलते हुए हालात के हिसाब से बदलना जानता है, वही अजेय रहता है। वास्तव में ताकतवर वही है जो स्वयं को किसी एक पहचान से पूरी तरह बांधने नहीं देता। ये थे शक्ति के 48 नियम। हर नियम एक आईने की तरह है जो तुम्हें स्वयं को, दूसरों को और इस दुनिया को एक नए और गहरे अंदाज में देखने का एक अनूठा नजरिया प्रदान करता है। इस किताब और इन नियमों का मूल मकसद किसी को धूर्त या चालाक बनाना नहीं, बल्कि उसे जीवन की वास्तविकताओं के प्रति अधिक जागरूक, चतुर और समझदार बनाना है। याद रखो, ताकत अपने आप में न तो अच्छी होती है और ना ही बुरी। वो बस एक शक्तिशाली औजार है। उसे कैसे इस्तेमाल करना है, सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से, ये पूरी तरह तुम्हारे अपने विवेक और तुम्हारे चरित्र पर निर्भर करता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं नेक्स्ट बुक समरी किस टॉपिक पे चाहिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो। ऑल्दो आप इस चैनल पे द एटॉमिक हैबिट्स, थिंक एंड ग्रो रिच, द पावर ऑफ नाउ, द माइंडसेट, हाउ टू गेट रिच, क्वांटम हीलिंग जैसी बेस्ट सेलर बुक्स की समरी सुन सकते हैं। इसमें हर हफ्ते एक समरी ऐड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।